हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड एक्वेरियम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को अच्छा लग सकता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे और आपका फिशेस अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं वो है फ्लावर हॉर्न फिश के बारे में। मीन्स फ्लावर हॉर्न फिश कैसा है, ये कैसा मोटिव का है, ये कैसा पानी में रहता है, ये सब थोड़ा मोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। और ये डिस्कस करने के बाद मैं आपको कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। देखिए, आज मैं जिस फिश के बारे में बात करना चाहता हूँ ये फ्लावर हॉर्न, इसके बारे में मैं पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ कि ये फ्लावर हॉर्न फिश मैन मेड फिश है। फ्लावर हॉर्न कभी भी समुद्र पे या फिर किसी पॉन्ड में नहीं मिलता है या फिर मिलता था। सिंगापुर के एक स्टूडेंट ने इसको क्रॉस करके बनाया था। वेजा और रेड डेविल, ये दोनों मछली का क्रॉस करके फ्लावर हॉर्न का जन्म हुआ था। फ्लावर हॉर्न फिश बहुत ही एग्रेसिव फिश है। फ्लावर हॉर्न फिश बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिश है। देखिएगा कि मतलब हर टैंक में या फिर हर जगह में आपको फ्लावर हॉर्न दिखाई नहीं देगा। फ्लावर हॉर्न एक मतलब कॉस्टली भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लावर हॉर्न आपका मोटा मोटी 2000, 3000, 10,000, 15,000, 50,000 तक भी बिकता है बाजार में। ये साइज के ऊपर, ब्लड लाइन के ऊपर या फिर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, ये जो फिश है ये बहुत ही एग्रेसिव फिश है, मैंने आपको पहले ही बोला था। लेकिन ये बहुत ही नेचर फ्रेंडली या फिर ह्यूमन फ्रेंडली है। मतलब आप इसके साथ खेल सकते हैं लाइक दैट। देखिए ये कैसे खेल रहा है। मतलब इसको ट्रेन करना बहुत ही आसान है। ये आपको पहचान जाएगा कुछ ही दिनों में। अगर आप जब लाएंगे बाजार से इसको घर में, तो आपको बहुत ही कम समय में या फिर 15 से 1 महीना के अंदर, आप अगर इसको रोजाना खाना देते हैं तो 15 दिन से 1 महीना के अंदर वो आपको पहचान जाएगा और आपके साथ खेलने लगेगा, क्योंकि ये चाहता है कि अटेंशन दे आपको। इसको आप इसको अटेंशन दे, यही चाहता है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, मतलब गर्मी में रह लेगा लेकिन ठंडा ज्यादा इसको एकदम पसंद नहीं है। ठंडी में आपको हीटर पानी में लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्लावर हॉर्न को व्हाइट स्पॉट या फिर दूसरे डिजीज में अटैक हो सकता है। दोस्तों, फ्लावर हॉर्न को ओवरफीडिंग पसंद है। आप जितना बार खाना देंगे वो खाता ही रहेगा, लेकिन ये गलती कभी मत करना। फ्लावर हॉर्न को दिन में 2 या 3 बार आप खाना दें, लेकिन लिमिटेड। मतलब इतने बड़े फ्लावर हॉर्न को मैं सिर्फ 8 दाना देता हूँ, सुबह शाम को 8 दाना देता हूँ, बस दैट्स इट। क्योंकि इसको जितना खाना देंगे आप तो वो उतना ज़्यादा पॉटी करेगा, पानी गंदा करेगा, और ज़्यादा पानी गंदा होगा तो एमोनिया क्रिएट होगा, तो इससे इसका सेहत बहुत खराब हो जाएगा। तो बी केयरफुल दोस्तों। आपको खाना देना है सिर्फ 2 या 3 टाइम। अगर 3 टाइम खाना देंगे तो 5 दाना करके दीजिए, और अगर आप 2 टाइम खाना देंगे तो मैक्सिमम 8 दाना दीजिए। अगर छोटा होगा तो आप इसको 4 या 5 दाना भी दे सकते हैं 3 बार, क्योंकि ये बड़ा हो गया है। अब इसको मैं 8 दाना देता हूं। दोस्तों, मेरे पास 2 फ्लावर हॉर्न है। एक है ये मेरा SRD टॉमी, और एक है वो भी काम्फा और SRD का मिक्स है। वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। उसका नाम है हाम्पू। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि फ्लावर हॉर्न को रखने के लिए बहुत ही साफ सुथरा पानी और फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फ्लावर हॉर्न फिश दुकान में जाएंगे, आप लोगों के पास पैसा है, आप दुकान में जाएंगे, फ्लावर हॉर्न खरीदेंगे और लेके आ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि फ्लावर हॉर्न को रखने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, फ्लावर हॉर्न के लिए मिनिमम आपको 2.5 से 3 फीट का एक्वेरियम मस्ट है। अगर आप बच्चा लाएंगे, अगर 2 या 3 या मैक्सिमम 4 इंच का बच्चा लाएंगे तो आपको 2 फीट तक चल जाएगा। लेकिन ग्रोथ जैसे जैसे डेवलप होगा तो वैसे वैसे आपको टैंक साइज भी बड़ा करना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये
टॉमी इतना बड़ा हो गया है। ये 2.5 फीट का मेरा जो एक्वेरियम है, ये वाला 2.5 फीट लंबा और 18 इंच ऊंचा और 12 इंच चौड़ा है, इसीलिए वो अंदर बहुत ही अच्छे से खेल सकता है और मेरे साथ मेरा इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर सकता है। वैसे हम्पू जो है वो हम्पू भी 2 फीट के एक्वेरियम में है, क्योंकि हम्पू इससे बहुत छोटा है। इसका मोटा मोटी 1 से 1.5 साल हो गया है और हम्पू का अभी तक 6 से 7 महीना हुआ है, इसीलिए मैंने हम्पू को 2 फीट के एक्वेरियम में रखा है। तो हम्पू को भी मैं 2-4 महीने बाद चेंज कर दूंगा और अपडेट में आप लोगों को देता रहूंगा कि मैं कैसे उन लोगों को चेंज कर रहा हूँ, उसका पानी चेंज कर रहा हूँ। ये मेरा इस चैनल में पहला वीडियो है, इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग प्यार दिखाते हैं तो मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। देखिए एक्वेरियम जो है, मतलब फ्लावर हॉर्न के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, स्पेशली जो फ्लावर हॉर्न है, फ्लावर हॉर्न के लिए आपको साफ सुथरा पानी बहुत ही मैंडेटरी है। वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार कम से कम आपको साइफोन करना होगा। तो आप लोग जो एक्वेरियम करते हैं या एक्वेरियम के हॉबिस्ट हैं, उन लोगों को साइफोन क्या है वो तो पता भी है, जो नहीं है उसको मैं बता देता हूँ कि हफ्ते में 20 या 30% पानी निकाल के फिर नया पानी डालिए, इसको साइफोन कहते हैं। और मेडिसिन जो है, मेडिसिन थोड़ा बहुत बाजार में बहुत कुछ मिल जाएगा, मैं किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो मेडिसिन यूज़ करता हूँ वो एक्वाटिक रेमेडीज़ का है। तो एक्वाटिक रेमेडीज़ का मैं जनरल क्योर यूज़ करता हूँ, मैं स्ट्रेस हिल्स यूज़ करता हूँ और मैं क्लोरीन भी मैं देता हूँ एक्वाटिक रेमेडीज़ का। लेकिन आपको एक्वाटिक रेमेडीज़ को छोड़ के बहुत ही बबल एंड ट्रबल्स का और आपको रिडॉल का बहुत कुछ बाजार में मिल जाएगा, जो आपको अफोर्डेबल लगे वो आप ले सकते हैं और दे सकते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि पानी जो अगर आप पानी डालें, तो पानी अगर आप नॉर्मल पानी डालें घर का या फिर प्यूरिफाई वाटर डालें, लेकिन पानी में एंटी क्लोरीन डालना मत भूलिएगा। 100 लीटर जो पानी है उसमें 10 ml आपको डालना ही है क्लोरीन। और क्लोरीन डालने के बाद आपका जो क्लोरीन जो एंटी क्लोरीन जो डालने के बाद जो क्लोरीन जो पानी का क्लोरीन है वो आपका डाइवर्ट हो जाता है, वो नहीं रहता है। पानी जो साफ रखिएगा उसके लिए सिर्फ साइफोन तो काफ़ी नहीं है, तो साइफोन के अलावा कुछ भी दरकार हो सकता है। वो क्या है, एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन। आप बहुत ही अच्छे से जान लीजिए या फिर दिमाग में घुसा लीजिए कि फ्लावर हॉर्न को ज़्यादा फोर्स वाला फिल्टर पसंद नहीं है, ये स्ट्रेस में चला जाता है। कभी कभार अगर देखें कि बहुत ही गंदा हो गया है पानी, आप 7 दिन में साइफोन करते हैं लेकिन 2-3 दिन में आपका पानी गंदा हो गया है, फिर आप एक काम कीजिए, एक आप टॉप फिल्टर या फिर पावर फिल्टर रख सकते हैं। 3-4 दिन में कम से कम एक बार 1-1.5 घंटे के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं, मतलब ये पंप को छोड़ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रेगुलर मत चलाइए। रेगुलर चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पंज फिल्टर, जो स्पंज फिल्टर है वो ही फ्लावर हॉर्न को पसंद है, वो ही आपको मतलब 24 आवर्स चलेगा। अच्छे से जान लीजिए, अगर बाई चांस आपका पानी साइफोन करने के बाद भी गंदा हो जा रहा है 2-3 दिन के बाद, या फिर पानी ये गंदा कर रहा है, या फिर आपका पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, 2-3 दिन में एक बार 1 से 1.5 घंटा या फिर मैक्सिमम 2 घंटे के लिए आप पावर फिल्टर या फिर टॉप फिल्टर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फोर्स होता है ना, पानी का जो फोर्स होता है पावर फिल्टर या टॉप फिल्टर में, ये स्ट्रेस में डाल देता है फ्लावर हॉर्न को। इसका जो हेड है, ये हेड बड़ा होने के साथ साथ बहुत सेंसिटिव भी है, इसीलिए स्ट्रेस में चला जाता है। अगर बाई चांस आपका फिश अगर स्ट्रेस में चला जाएगा तो ये कोना पकड़ लेगा या फिर घूमना बंद कर लेगा, खाना बंद कर देगा, तो आप क्या कीजिएगा, पंप बंद कीजिए, सिर्फ स्पॉन्ज फिल्टर चला दीजिए। और दूसरा तरीका है कि एक एयर बबल्स का जो बॉल होता है वो लगा दीजिए, स्पंज फिल्टर को खोल दीजिए, पावर फिल्टर तो चलाइएगा मत, और आप उसको स्ट्रेस हिल दीजिए। स्ट्रेस हिल जो मैं देता हूँ, स्ट्रेस हिल, ये स्ट्रेस हिल दीजिए। ये स्ट्रेस हिल से आपका जो मछली का जो स्ट्रेस है वो पूरा निकल जाएगा 24 आवर्स में, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ। और आपका मछली 24 आवर्स के बाद बहुत अच्छे तरह से फिर घूमने लगेगा, फिर खाना खाने लगेगा।
और एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन ये बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप फिशेस को लाइव फूड खिलाते हैं तो मेरे ख्याल से मत खिलाइए, ये भाई बेहतर है। क्योंकि लाइव फूड का अगर वो प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये कुछ भी नहीं खाएगा, मतलब ये लाइव फूड छोड़ के कुछ भी नहीं खाएगा, चिकन मटन छोड़ के कुछ भी नहीं खाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइव फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप लाइव फूड खिलाते हैं तो इसका ग्रोथ और इसका हेड बहुत ही अच्छा आएगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसको आदत मत दिलवाइए, क्योंकि ये अगर लाइव फूड खाना स्टार्ट करेगा तो 1 महीना में आपको एक बार डिवॉर्मिंग करना ही है। लेकिन अगर आपको अगर डिवॉर्मिंग 2-3 महीना बाद करना है तो आप इसको पैलेट्स खिलाइए। बाजार में दुकान में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर आर्म के लिए पैलेट्स अवेलेबल है, लेकिन आपको डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए डिस्कस, फ्लावर हॉर्न और ये सब को डिवॉर्मिंग दरकार है, मतलब ये सब। और एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन ये बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप फिशेस को लाइव फूड खिलाते हैं तो मेरे ख्याल से मत खिलाइए, ये भाई बेहतर है। क्योंकि लाइव फूड का अगर वो प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये कुछ भी नहीं खाएगा, मतलब ये लाइव फूड छोड़ के कुछ भी नहीं खाएगा, चिकन मटन छोड़ के कुछ भी नहीं खाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लाइव फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप लाइव फूड खिलाते हैं तो इसका ग्रोथ और इसका हेड बहुत ही अच्छा आएगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसको आदत मत दिलवाइए, क्योंकि ये अगर लाइव फूड खाना स्टार्ट करेगा तो 1 महीना में आपको एक बार डिवॉर्मिंग करना ही है। लेकिन अगर आपको अगर डिवॉर्मिंग 2-3 महीना बाद करना है तो आप इसको पैलेट्स खिलाइए। बाजार में दुकान में बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर आर्म के लिए पैलेट्स अवेलेबल है, लेकिन आपको डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए डिस्कस, फ्लावर हॉर्न और ये सब को डिवॉर्मिंग दरकार है, इन लोगों को डिवॉर्मिंग दरकार है। इसीलिए आप डिवॉर्मिंग कीजिए। डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो लाऊंगा, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। एक्वेरियम में जब आप फ्लावर हॉर्न रखेंगे दोस्तों, तो एक्वेरियम में अच्छा क्वालिटी का लाइट रखना बहुत ज़रूरी है। दिन में 6 या 7 घंटा अगर आप इसको लाइट देंगे तो ये खेलेगा ज़्यादा, ये अपना मतलब क्या बोलता है इसको, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को समझेगा ज़्यादा और आपके साथ मतलब टाइम ज़्यादा स्पेंड करेगा। क्योंकि लाइट देने से क्या होता है, लाइट देने से ये बहुत ही अच्छे से खेलता है, बहुत ही अच्छे से ये खुद को आईना में देखता है। अगर आप आईना भी दे सकते हैं, लेकिन आईना दरकार नहीं होता है, क्योंकि किसी वीडियो में मैंने देखा है कि आईना टांग देगा, लेकिन आईना टांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये कांच में, जो एक्वेरियम का जो कांच है, वो कांच में ही वो अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है। तो ये रिफ्लेक्शन में वो अपने आप मतलब एग्रेसिव हो जाता है, और जितना वो एग्रेसिव होगा उसका हेड उतना डेवलप होगा। अगर मान लीजिए उसका तबीयत खराब है या फिर वो एग्रेसिव नहीं हो रहा है तो उसका देखिएगा हेड डाउन हो जाएगा। लेकिन हेड आपको डाउन नहीं होने देना है। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे दुकानदार आपको बताएगा नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन आप इसको लाइव फूड मत दीजिए। लाइव फूड देने से बहुत जल्दी आपका हेड आ जाएगा, ये तो सही बात है, लेकिन हेड आने से आपका फायदा नहीं है। अगर मछली बीमार हो जाए तो मछली को स्वस्थ रखिए। इसीलिए इसको पैलेट्स खिलाइए। बहुत अच्छा पैलेट्स आता है, बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत हाई रेंज का पैलेट्स आता है। तो लाइव फूड छोड़ के आप इसको पैलेट्स दीजिए। हाँ, विटामिन और प्रोटीन ये बहुत ज़रूरी है। आप विटामिन और प्रोटीन के लिए हफ्ते में 2 बार इसको लार्वा दे सकते हैं, फिर श्रिम्प दे सकते हैं, या फिर आपका ड्राई वर्म्स दे सकते हैं। ये भी प्रोटीन है, इससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा आपका हेड पे। लेकिन आप रेगुलर मत दीजिए, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। अगर ठंडे के टाइम में आपको डर लग रहा है कि फ्लावर हॉर्न मेरा कैसे जिएगा, या फिर फ्लावर हॉर्न को ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा आपको, तो एक थर्मोमीटर आप ज़रूर लगाइए। बाज़ार में 100 से 150 रुपये के अंदर आपको थर्मोमीटर मिल जाएगा, जो पारद वाला होता है वो थर्मोमीटर आपको मिल जाएगा। और दूसरा बात है कि डिजिटल मत लीजिए, डिजिटल ठीक नहीं होता है, लेकिन पारद वाला लीजिए, वो अच्छा होता है, वो जेन्युइन होता है। और दूसरा बात है कि हीटर मस्ट है। इसमें मैंने हीटर नहीं लगाया क्योंकि ये हाल ही में मैंने टैंक चेंज किया है, तो इसका हीटर भी मैं कल लाऊंगा
और लाने के बाद इसका हीटर लगा दूंगा। और दूसरा बात, मेरा जो हाम्पू है, हाम्पू को आपको दिखाऊंगा, लेकिन हाम्पू का जो टैंक है उस पर हीटर लगाया हुआ है। हीटर देखिए 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है ये बेस्ट है फ्लावर हॉर्न के लिए। ठंडा बोलिए, बरसात बोलिए, जो भी अभी बरसात का सीजन चल रहा है, और बरसात में तो वेदर अप डाउन करता रहता है, इसीलिए 24 आवर्स आपको हीटर ऑन रखना है। जिस जगह पे ठंडा ज़्यादा गिरेगा, हम लोगों के यहाँ पे इतना ठंडा नहीं आ रहा है अभी मैं इसीलिए हीटर नहीं ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि थर्मोमीटर में मेरा 30 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर मेरा टेम्परेचर 28 से नीचे चला गया तो मैं हीटर ऑन कर देता हूँ, और 28 मेरा फिक्स्ड है, और दोनों में ही फिक्स्ड है। इसमें है, ये पैरोट में भी थर्मोमीटर लगाया हुआ है और इसमें भी लगा दूंगा, तो वो 28 में फिक्स्ड है। 28 में अगर टेम्परेचर रहेगा तो इन सब मछलियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इन लोगों को अच्छे से 1-2 दाना करके देंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन जाएगा आपका। मेरा जो हाम्पू है और टॉमी है ना, ये बहुत ही अच्छे से मेरा मतलब फ्रेंड बन गया है। और दूसरा बात है कि वो हैंड फीडिंग भी करता है। एक्चुअली क्या है, हाम्पू को मैं बाजार से खरीदा था, और जो टॉमी है, टॉमी को मेरा एक भैया है वो खरीदा था। लेकिन टॉमी का प्रॉब्लम क्या है, मतलब टॉमी जो एक्वेरियम में रहता था ना, वो एक्वेरियम बहुत ही छोटा है, तो भैया शौक से उसको ले आए। लेकिन मैंने भैया को बोला था कि इतना छोटा एक्वेरियम में फ्लावर हॉर्न नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा था, ठीक है, तो अभी और भी बड़ा हो गया है। तो वो भैया बोले नहीं हम लेंगे, हमको अच्छा लग रहा है, तो वो ले आया। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका जो मतलब फ्लावर हॉर्न का हाइट मतलब बड़ा हो गया साइज, तो साइज बड़ा होने के कारण वो एक्वेरियम में सेट नहीं हो पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से घूम रहा है, देखिए कितना अच्छे से घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें नहीं घूम पा रहा है। उसका 1.5 फुट बाई 8 इंच का टैंक था, तो वो मुझे दे दिया, तो मैंने भी शौक से रख लिया उसको। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि टैंक साइज मेंटेन कीजिए। कौन सा टैंक, कैसा टैंक आपको फ्लावर हॉर्न के लिए चाहिए। अगर आपको समझने में फिर भी कोई समस्या हो रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ये बात एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि टैंक अच्छा लेना होगा या फिर टैंक बड़ा लेना होगा, जिसके कारण फ्लावर अंदर में उसका टेरिटरी बना सके, उसके अंदर खेल सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बोला था कि मेरा और एक फ्लावर हॉर्न है, उसका नाम है हाम्पू। ये है हाम्पू। हाम्पू को मैंने हीटर और स्पंज फिल्टर के साथ रखा है, और नीचे बेयर बटम रखा है सिर्फ सेरामिक रिंग के साथ। ये है हाम्पू, और ये है मेरा टॉमी। और लास्ट इंफॉर्मेशन बट नॉट द लिस्ट, जो बटम है वो आपको बेयर बटम रखना है, ठीक है। आप पत्थर दे देंगे, आप सैंड दे देंगे, आप पेड़ लगा देंगे, इतना बड़ा बड़ा पत्थर दे देंगे शोपीस के लिए, ये तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फ्लावर हॉर्न को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फ्लावर हॉर्न बहुत ही एग्रेसिव फिश है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एग्रेसिव होने के कारण ये पत्थर में बार बार खुदाई करेगा, बार बार सैंड में अपना शरीर को घिसेगा। इससे क्या होता है, इसका हेड भी डाउन होगा, इसका हेड में स्क्रैचेस आ जाएगा, बॉडी में स्क्रैचेस आ जाएगा, इससे मछली बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए आपको जो देखने में अच्छा लगे वो इसके साथ मत कीजिए। ये बहुत ही अच्छा फिश है, भगवान का दिया हुआ, ये बहुत ही अच्छा एक मैनमेड फिश है, ये बहुत ही अच्छा एक खेलने वाला फिश है, देखिए। लेकिन आपको सिर्फ बेयर बटम ही रखना है। हाँ, इसमें आप 100 या 200 ग्राम आप सेरामिक रिंग डाल सकते हैं, क्योंकि ये सेरामिक रिंग से क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया क्रिएट होता है वो मछली के लिए अच्छा होता है। लेकिन वो सेरामिक रिंग पत्थर नहीं है, वो सेरामिक रिंग के साथ ये खेलेगा, ये मुंह से लेके वो खेलेगा उसके साथ। लेकिन पत्थर, सैंड, पेड़ या फिर कुछ भी डेकोरेटिव आइटम इसको पसंद नहीं है, इसको पसंद नहीं है। दैट्स वाई इसको बेयर बटम ही रखिए, सिर्फ एक स्पंज फिल्टर के साथ, और कुछ नहीं। देखिए, कुछ बात आप लोगों के बोलने से या फिर मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसको जो पसंद है, देखिए आपको अगर कुछ पसंद है
मैं आपको बोलूँगा कि रसगुल्ला मुझे पसंद है, आपको सौंदेश पसंद हो ही सकता है, तो आप क्या रसगुल्ला खाएंगे? मैं अगर जोर जबरदस्ती खिला दूँ आपको तो आपको हजम नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप मुझे खिला दें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई इसको भी अच्छा नहीं लगता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, क्योंकि इसको भी अपने तरह से जीने का हक है, इसको भी जीने दीजिए। देखिए अच्छा लगेगा। बेयर बॉटम गंदा भी कम होता है और बेयर बॉटम इन लोगों को पसंद है। देखिए मैं पैरट को भी बेयर बॉटम ही रखा हूँ, क्योंकि बेयर बॉटम में लाइट्स ज़्यादा खिलता है, गंदा कम होता है। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि पानी को साफ रखना ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे मेरा ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े फ्लावर ऑन पैरट ऑस्कर इस सब के बारे में तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो चलिए अच्छा रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपने मछली का भी ख्याल रखिएगा। टाटा।